नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की आवाज अब बिहार की राजधानी पटना तक पहुंच चुकी है। सड़कों पर हजारों छात्र, पुलिस की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, लाठीचार्ज और फिर बीजेपी विधायक की गाड़ी पर हमला। सवाल सिर्फ एक गाड़ी पर हुए हमले का नहीं, बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश का युवा लगातार सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों हो रहा है। क्या सरकार युवाओं की नाराजगी सुनने के बजाय सिर्फ बल प्रयोग का रास्ता अपना रही है। पटना में छात्र संगठन ऐसा के लोक भवन मार्च के दौरान हालत अचानक से तनावपूर्ण हो गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए। इस दौरान विधानसभा से लौट रहे बीजेपी विधायक विनय बिहारी की गाड़ी प्रदर्शन के बीच फंस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। वाहन के शीशे टूट गए, हालांकि विधायक सुरक्षित बताए गए हैं। घटना के बाद विधायक ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर तारामंडल इलाके में भी बीजेपी से जुड़े एक वाहन पर हमला होने का दावा किया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस हमले में वाहन को नुकसान पहुंचा और उसमें सवार कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारी स्पष्ट हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या देश के छात्रों का गुस्सा सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा है या यह लगातार बढ़ती शैक्षणिक असंतोष की एक बड़ी तस्वीर है। परीक्षा विवाद, भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार की ओर से संवाद कम और पुलिस कार्रवाई ज्यादा दिखाई देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना नागरिकों का आधार है, लेकिन हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। उतना ही जरूरी यह भी है कि सरकार असंतोष के कारण पर गंभीरता से जवाब दे। पटना की घटना ने एक बार फिर से देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था पर बहस तेज कर दी है। एक तरफ छात्रों का आरोप है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, तो दूसरी तरफ सत्तापक्ष कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार छात्रों से संवाद करेगी या हर विरोध का जवाब लाठी और पानी की बौछार से ही दिया जाएगा। आज ले ही लेते प्राण हमारा। मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरे अंगरक्षकों की सूझबूझ की वजह से वो छोड़ दिए। अब मैं तो हाथ लगा नहीं, मेरी गाड़ी का सारा कांच तोड़ दिए। ये विधायक बन के और आज तो मैं बच गया। आप सभी साथी जो हैं विपक्ष के, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इस तरह की बात कह करके लोगों को मत लाया जाए कि विधायक आ रहा है सदन में अब बस उसको पकड़ के मारने लगिए, गाली देने लगे, सारा कांच तोड़ दीजिए। वो तो मैं आज बड़ी भाग से बच गया हूँ और आपने मुझे सूचना पढ़ने का अवसर दिया, बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।